वेलकम फ्रेंड्स। चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में अनुवाद करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को देखते हैं। इंडिया प्रेसेस, इंडिया दबाव डालता है फॉर विथड्रॉवल, वापस लेने के लिए, द ऑफ ट्रूप्स, सैनिकों को, इन टॉक्स, वार्ता में, विथ चाइना, चीन के साथ वार्ता में भारत सैनिकों को वापस लेने के लिए दबाव डालता है। यह है न्यूज़ की हेडलाइन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी गई है। अब हम इसको मेन न्यूज़ में देखते हैं। न्यू दिल्ली, न्यूज़ कहाँ से? न्यू दिल्ली से। इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन, ऑन संडे, रविवार को, हेल्ड, आयोजित किया, अनदर राउंड ऑफ टॉप लेवल मिलिट्री टॉक, अनदर राउंड ऑफ, एक और दौर की शीर्ष लेवल, शीर्ष स्तरीय सैन्य वार्ता को आयोजित किया, इन ए बिड, प्रयासों के तहत, किसमें? टू डिफ्यूज, शांत करने के लिए, द 3 ईयर लॉन्ग ट्रूप कन्फ्रंटेशन, जो 3 साल लंबा ट्रूप सैनिकों का कन्फ्रंटेशन है, टकराव है, इन ईस्टर्न लद्दाख, तो उसको शांत करने के प्रयासों में भारत और चाइना ने एक टॉप लेवल मिलिट्री टॉक को आयोजित किया संडे को। अहेड ऑफ, चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर जनरल ली शॉन्गफू विजिट टू दिल्ली। अब ये किसके पहले हुआ? अहेड ऑफ मतलब के पहले, तो किसके पहले हुआ? चीन के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जनरल ली शॉन्गफू, उनका जो विजिट है, दौरा है टू दिल्ली, कहाँ? दिल्ली में, उससे पहले हुआ। दौरा किस लिए है? फॉर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग के लिए है। दिस वीक, इस सप्ताह, जो 27 तारीख और 28 अप्रैल को होने वाला है, उसमें चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली शॉन्गफू दिल्ली आने वाले हैं। तो उससे पहले यह टॉप लेवल की मिलिट्री टॉक्स, शीर्ष स्तरीय सैन्य वार्ता की गई। देयर वॉज नो ऑफिशियल वर्ड ऑन द आउटकम, आउटकम मतलब होता है नतीजा, तो कोई भी ऑफिशियल वर्ड, आधिकारिक शब्द नहीं आया। ऑफ द 18th राउंड, जो 18वें दौर का बैठक हुआ, उसमें कोई भी ऑफिशियल वर्ड आउटकम के रूप में नहीं आया, नतीजा के रूप में नहीं आया। परिणाम स्वरूप बैठक किसका था? ऑफ द कॉप्स कमांडर लेवल टॉक, ये जो कमांडर लेवल टॉक था, कमांडर स्तरीय वार्ता, कॉप्स का क्या मतलब होता है? सैन्य दल, तो सैन्य दल का जो कमांडर लेवल टॉक था, कमांडर स्तरीय वार्ता, उसमें कोई भी आधिकारिक शब्द नहीं आया। परिणाम स्वरूप विच बिगैन, जो क्या हुआ? बिगिन का पास्ट फॉर्म है बिगैन, तो जो शुरू हुआ अराउंड 9:30 AM, 9:30 में सुबह में शुरू हुआ, एंड और इंडेड, और समाप्त हुआ लेट इन द नाइट, देर रात को समाप्त हुआ, एट द चुशुल मालदो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट। अब कहाँ पर यह हुआ? चुशुल मालदो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट, जो बैठक स्थल है, मीटिंग पॉइंट मतलब बैठक स्थल है, चुशुल मालदो सीमा का जो बैठक स्थल है, वहाँ पर हुआ, इन ईस्टर्न लद्दाख, कहाँ? ईस्टर्न लद्दाख में। द टॉक, जो वार्ता है, वर हेल्ड, वह आयोजित हुआ, आफ्टर अ गैप, गैप का मतलब होता है अंतराल, ऑफ ओवर 4 मंथ, 4 महीनों से ज़्यादा के अंतराल पर यह बैठक हुई, विथ नो ब्रेक थ्रू, अब इसमें कोई भी सफलता नहीं हासिल हुआ, बीइंग रिकॉर्डेड मतलब दर्ज किया गया, तो कोई भी सफलता दर्ज नहीं किया गया। इन द 17th राउंड ऑन December 20 लास्ट ईयर, तो जो December 20 लास्ट ईयर, 20 दिसंबर को लास्ट ईयर, पिछले साल 17वें राउंड की, 17वें दौर की जो बैठक हुई थी, तो उसमें कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला था। उसके 4 महीने बाद अभी 18वें दौर का वार्ता को आयोजित किया गया, जिसका गैप कितना था? 4 मंथ का गैप था, अंतराल था। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। सोर्सेस सेड, सूत्रों ने कहा, द इंडियन साइड, भारतीय पक्ष, लेड बाई, किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? कॉप्स, सैन्य दल जो है, कमांडर, उसके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रासिम पाली,
किसके द्वारा किया गया? राशिम बाली के द्वारा। स्ट्रांगली प्रेस्ड, तो उन्होंने दृढ़तापूर्वक प्रेस किया, दबाव डाला। फॉर ट्रूप, सैनिकों के डिसएंगेजमेंट के लिए, हटाने के लिए। डिसएंगेजमेंट मतलब पीछे हटाने के लिए। एट द स्ट्रेटेजिकल लोकेटेड, रणनीतिक रूप से स्थित है, देपसोंग वल्जे एरिया। कहाँ स्थित है? देपसोंग वल्जे क्षेत्र में। एंड द चार्जिंग निंगलुंग नाला ट्रैक जंक्शन एट देमचौक विथ द चाइनीज़ डेलीगेशन। तो जो बैठक हुई जिसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किए कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रासिम बाली स्ट्रांगली प्रेस्ड, उन्होंने मजबूत दृढ़तापूर्वक दबाव डाला टू ट्रूप डिसएंगेजमेंट, फॉर ट्रूप डिसएंगेजमेंट, सैनिकों को हटाने के लिए। अब इसमें जो चाइना की तरफ से, चीन की तरफ से जो डेलीगेशन था, कौन था? चीन की तरफ से प्रतिनिधि कौन था? हेडेड बाई, नेतृत्व किया गया द साउथ जिंगजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ। कौन नेतृत्व किए? दक्षिण जिंगजियांग मिलिट्री सैन्य जिला के जो प्रमुख हैं उन्होंने नेतृत्व किया। आगे देखते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनी फॉरवर्ड मूवमेंट। चलिए देखते हैं कि कोई फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे की गतिविधि होती है ड्यू टू, के कारण। किसके कारण? द चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर, जो चाइना के रक्षा मंत्री हैं, विजिट, उनका जो दौरा है हेयर यहाँ ऑन अप्रैल 27-28, अप्रैल 27 और 28 को। तो उस कारण कोई भी फॉरवर्ड, आगे की गतिविधि होती है तो उसको देखते हैं। एट द मिलिट्री टॉक, सैन्य वार्ता में, इट वाज मेड क्लियर, यह स्पष्ट किया गया, मेड क्लियर मतलब स्पष्ट किया गया, इंडिया वांट्स, कि भारत चाहता है, डिसएंगेजमेंट, वापस हटाने के लिए, डी एक्सक्लेशन एंड डी इंडक्शन। डी एक्सक्लेशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ में कमी करना, रिडक्शन करना, तो रिडक्शन करने के लिए चाहता है। और डी इंडक्शन मतलब कटौती करना, तो कटौती करना चाहता है ऑफ, किसमें? ओवर 50,000 ट्रूप्स इच फॉरवर्ड डिप्लॉयड, जो 50,000 से ज़्यादा सैनिक प्रत्येक फॉरवर्ड आगे तैनात हैं, बाई बोथ साइड, तो दोनों तरफ से, जो दोनों पक्षों के जो 50,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात हैं, तो उसमें क्या करना चाहता है? कमी करना चाहता है, हटाना चाहता है। यह भारत ने स्पष्ट कर दिया। विथ हेवी वेपनरी, अब ये जो तैनात हैं तो किसके साथ तैनात हैं? हेवी वेपन्स के साथ तैनात हैं, लाइक जैसे कि टैंक, आर्टिलरी एंड रॉकेट सिस्टम, और रॉकेट प्रणाली के साथ तैनात हैं। हेवी वेपनरी, भारी हथियारों के साथ, जैसे कि टैंक, आर्टिलरी, तोपखाने और रॉकेट प्रणाली के साथ तैनात हैं इन ईस्टर्न लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में। असोर सेठ, सोर्स ने कहा, सूत्रों ने कहा। इट वाज स्ट्रेस्ड, यह जोर दिया गया, दैट की, इट वाज स्ट्रेस्ड, यह जोर दिया गया, दिस इज प्री रिक्विसिट, यह प्री रिक्विस्ट है, प्री रिक्विसिट है। प्री रिक्विस्ट का क्या मतलब होता है? पूर्व आकांक्षित है या शर्त है, आधार है। इफ़ चाइना वांट्स एनी इम्प्रूवमेंट, यदि चाइना कोई इम्प्रूवमेंट चाहता है, सुधार चाहता है, इन ओवरऑल बायलैटरल रिलेशन, जो ओवरऑल का मतलब समग्र, पूरी तरह से जो द्विपक्षीय संबंध है, उसमें अगर चाइना को सुधार चाहता है तो यह प्री रिक्विसिट है, पूर्व आकांक्षित है या शर्त है कि सैनिकों को हटाना है। अदरवाइज, नहीं तो अन्यथा, अदरवाइज क्या अर्थ होता है? अन्यथा, देयर इज नो वार नो पीस, तो युद्ध नहीं, शांति नहीं। अदरवाइज दिस नो वार नो पीस, किया है युद्ध नहीं, शांति नहीं, सिचुएशन, स्थिति विल कंटिन्यू, वह क्या रहेगा? जारी रहेगा। विथ द बायलैटरल रिलेशन, जो द्विपक्षीय संबंध है, रिमेनिंग इन ए लिम्बो, और वह क्या रहेगा? इन ए लिम्बो रहेगा। लिम्बो का क्या मतलब होता है?
कि अनिश्चित स्थिति, स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा, अधर में लटकना इसको बोलते हैं। तो जो सिचुएशन है नो वार नो पीस, वह क्या रहेगा, विल कंटिन्यू, वह जारी रहेगा। और क्या रहेगा, विथ द बायलैटरल रिलेशन रिमेनिंग इन अदर, और जो द्विपक्षीय संबंध है वह अधर में लटका रहेगा। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा। यही छोटा सा आर्टिकल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।